कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इसको लेकर पूरी तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि खड़गे की कई जनसभाएं भी प्रस्तावित है। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रवक्ता है रविंद्र कुमार जी, स्वागत है एचएन में आपका। रविंद्र कुमार जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो आ रहे हैं, उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए उनके दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी देवभूमि उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और वो उनका अपना आंतरिक मामला है कि वो अपने संगठन को लेके, अपने लोगों को लेके किस विषय पे आ रहे हैं, उनका अपना संगठनात्मक विषय है। हम इस पे ज्यादा क्या टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि माननीय खड़गे जी आ रहे हैं। उनसे आशा जरूर है कि वे आएंगे और देवभूमि उत्तराखंड की जितने देवस्थानम है, जितने देवी देवता है, उनको भी उसी हिसाब से उनकी भी श्रद्धा अर्पित करेंगे। जिस प्रकार से इनके सपुत्र ने जिस प्रकार कर्नाटक में मंत्री होते हुए सनातन को जिस प्रकार गाली दी, और ऐसी भी एक फोटो वायरल हुई थी जहां पे करण मेहरा जी प्रसाद दे रहे थे, तो इन्होंने प्रसाद को लेके जिस प्रकार से वो चित्र कई अखबारों में छापे भी थे, तो जिस प्रकार से उसको इग्नोर किया था, उसको लेके भी जो है कम से कम देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ का संस्कृति, संस्कार और यहाँ के देवी देवताओं का भी उसी प्रकार से सम्मान करेंगे या माफी मांगने का काम करेंगे, देखना होगा। ठीक है, रविंद्र कुमार जी जुड़े रहे हमारे साथ। लखपत बटोला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। लखपत बटोला जी, स्वागत है चैनल में आपका। लखपत बटोला जी, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, उत्तराखंड का उनका दौरा जो है प्रस्तावित है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का भी दौरा प्रस्तावित था, बड़ा उत्साह था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन आपको मुंह की खानी पड़ी। फिलहाल अभी आप लोग कह रहे हैं कि खड़गे जी आ रहे हैं, लेकिन इधर बीजेपी के कई सवाल तैयार भी हैं। ऐसे में कि वो आएंगे तो क्या मंदिरों का दौरा करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, या फिर देहरादून आएंगे, कांग्रेस पार्टी में आएंगे और सभाओं को संबोधित करके निकल जाएंगे? पहले तो मैं आपकी शब्द से बड़े नमस्कार आपको, ये शब्द से बड़ी आप देख के मुंह के खानी पड़ी जी। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिएगा, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी आज इस देश की संस्कृति को लेकर, इस देश की एकता को लेकर, इस देश की संवैधानिक ढांचे को लेकर, इस देश की परंपराओं को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। ये आप भी जानते हैं और आपके सामने भी। कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस का जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश के संवैधानिक ढांचे का बचना महत्वपूर्ण है, इस देश के जनमानस का विकास महत्वपूर्ण है, इस देश की भाई बंदा जो एक भाईचारा है उसका रहना महत्वपूर्ण है। पहली बात तो समझिए। दूसरी बात, ये भाजपा वाले होते कौन है कि कोई मंदिर जाए न जाए, कोई कहाँ जा रहा नहीं जा रही, होते कौन है? एक चीज बताएं, जिस सनातन संस्कृति को ये कुछ समझते और इन्हें अगर सनातन संस्कृति का भी पता होता तो सनातन संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक जो होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। इसमें कहीं आपको इफेंट बैठे बता दीजिए। आज चारों के चारों शंकराचार्य इस देवभूमि के इस देश की इस पवित्र भूमि के चारों शंकराचार्य आज जिस तौर से ये अपमान कर रहे हैं उनका, जिस तौर से उन्हें अवहेलना की जा रही, जिस तौर से सनातन संस्कृति की जो परंपरा है उनको रौंदा जा रहा है, उस पे तो सवाल नहीं पूछेंगे। इनकी हैसियत नहीं है उस पे पूछने के लिए अपने नेताओं से। न इनमें इतना दम है, न इनका जमीर इतना जागा हुआ है। ये पूछे अपने नेताओं को कि क्या ये बीजेपी बड़ी है कि सनातन संस्कृति बड़ी है? बीजेपी बड़ी कि शंकराचार्य बड़े हैं? जिस शंकराचार्य को आपको जान के ताज्जुब होगा कि केदारनाथ के अंदर भी शंकराचार्य की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति का स्थान जो बदलने का काम किया, लेकिन हमने उस पर विरोध किया था, इन्होंने उसके बाद भी बदलाया। तो ये बात करेंगे सनातन संस्कृति की, ये सनातन धर्म की बात करेंगे? इनके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। लेकिन बटोला जी, एक चीज भी तो है ना, आप इसको भी तो समझिए। आप चाहे जितना सनातन को लेकर इनको बोल रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है 2 शंकराचार्यों से बात हुई है, वो तो आ रहे हैं। बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि बावजूद इसके जो है
इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारी बातें फिर दब जाती हैं, इस बातों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। लेकिन आप अगर उसी पिच पर बीजेपी के साथ खेलेंगे, धर्म की पिच पर, तो आपको लग रहा है कि आप लोग उस पिच पर खेल पाएंगे? खेलना शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं है लखपत जी, आप लोगों ने भी खेलना शुरू कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर है ना, आप कह रहे हैं कि आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति होगा लखपत जी हमारे सवालों से कि राहुल, लेकिन राहुल गांधी का जब प्रस्तावित था दौरा तो क्यों टला था? मुझे जोड़ा तो 10 मिनट का 2 मिनट का टाइम दीजिए। जी जी। पहली बात यह है, पिच पे हम नहीं खेले, पिच पे मीडिया खेल रही है। मैं ये पूछना, 4 शंकराचार्य 2 शंकराचार्यों के आने का मतलब क्या? मतलब कि आप सनातन संस्कृति के शंकराचार्य को तोड़ना चाह रहे, आप उनमें मतभेद खड़ा करना चाहते, आप क्या बोलना चाहते हैं, या भाजपा क्या बोलना चाहती है, ये बताइए आप पहले। ये कोई सवाल का जवाब है कि 4 में से 2 शंकराचार्यों को हमने मना लिया है? यही इनकी पद्धति, यही ये तोड़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, यही आपके मुंह से सत्य बात आई है, इनके अंग में यही बदबू इनके मस्तिष्क में भरी हुई है कि शंकराचार्यों को तोड़ो, उन पे लड़ाई कराओ, इन सनातन संस्कृति को तोड़ो, इसमें शैव और वैष्णव में इसको तोड़ने का काम करो। जिस तरह से इन्होंने इस संस्कृति को, जो 13वीं सदी में सनातन संस्कृति शैव और वैष्णव मत में बटी हुई थी, ये उस काम को करने का काम करे, ये उसमें सनातन संस्कृति के लोगों को भी तोड़ने का काम करे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ के साथ, और आप ये बातें कहना चाहते हैं? फिर चुनाव सत्या आएगी जाएगी, चुनाव रहेगा नहीं रहेगा, जीतेंगे हारेंगे, वो सेकेंडरी है। लेकिन क्या जो स्नातक किस खंडित मंदिर का आज तक भूल, किस क्या कहते हैं वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये बताएं? किस संस्कृति में लिखा हुआ? कौन से हमारे जो धाम गणनाथ में उसने कहा है, ये बता दीजिए। कि भाजपा करेगी कि मंदिर पूरा बनाने और आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? किस वजह से जल्दबाजी इनको? क्या उसमें 4 महीना 2 महीना 6 महीना आगे पीछे हो सकता, नहीं हो सकता था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये वैष्णव मत का अगर सनातन संस्कृति को इन्होंने कहा कि उनका है, तो क्यों उनके हाथों में नहीं दिया जा रहा है? इस तरह की आप बातें मत कीजिएगा। जिन सवाल उस पर पूछेंगे तो जवाब देगा, हम उनके पीछे पे नहीं खेले, हम आपको जवाब दे कि आप ये पूछ रहे हैं तो मान्यवर एक न्यूट्रल होकर पूछेगा। ये भाजपा के, हम भाजपा के कोई वो नहीं है, और भाजपा के कोई बॉन्डेड वो नहीं, लेबर नहीं है कि जो उनके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन ये सनातन संस्कृति मुझसे बड़ा मानने वाला कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले भाजपा वाले क्या करेंगे? लेकिन जिस तरह से इसके राजनीतिकरण करने का काम, और इसमें भी आप शंकराचार्यों को तोड़ने की बात करें कि शंकराचार्यों को तोड़ेंगे, शंकराचार्यों को ये करेंगे, ये कोई जवाब है? जवाब देना चाहिए इनको शंकराचार्यों की बातों का। रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिए भाई, बार बार शंकराचार्य की बात आ रही है रविंद्र कुमार जी कि भाई शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं जाने से, और ऐसे में जब अगर खड़गे जी आएंगे और आप लोग इस तरह के सवाल उठाएंगे तो ये आपसे पूछेंगे, जब शंकराचार्य मना कर रहे हैं तो आप क्यों वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? अरे किसी भी संत महात्मा के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता ना। मैं इतनी औकात रखता हूँ कि मैं किसी भी इस तरीके के उनके ऊपर कोई टिप्पणी या कोई अपनी वो करूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सबको याद है काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को जिस प्रकार से दीपावली की रात को उठा के जेल में बंद कर दिया, और 10 साल तक बगैर सबूत, बगैर गवाह, बगैर किसी चीज को उनको हत्या के जुर्म में जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया, देश की जनता ने देखा। और ये हमें न ज्ञान दे कि कब ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है। लेकिन आम बात सुनिए, हम बात कहीं और चले गए, हम लोग को रहना है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आप उत्तराखंड की आप जनमानस की स्थिति देखेंगे, यहाँ 95% से ऊपर सनातन को मानने वाले लोग हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, देवताओं की धरती उत्तराखंड कहा जाता है। जिस प्रकार से पीछे लंबे समय से इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के खुद के अध्यक्ष के सुपुत्र हो, या कांग्रेस के नेता हो, सनातन को जिस प्रकार से इन्होंने हमला किया, सनातन के ऊपर कभी डेंगू, मलेरिया और अन्य जाने क्या क्या लेके इन्होंने जो आवाज उठाई है, तो इस प्रदेश की जनता पूछेगी। देखिए, हमारी आस्था के साथ साथ आर्थिकी की रीढ़ भी सनातन है हमारे यहाँ तीर्थाटन पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है इस प्रदेश का। इसके कारण हमारे दुनिया भर से लोग यहाँ देव स्थान पे आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये हमारी आस्था का भी विषय है, हमारी आर्थिकी का भी विषय है। इस विषय को लेके हम खड़गे जी से प्रश्न करेंगे तो क्यों नहीं जवाब देना पड़ेगा? उन्हें जवाब देना चाहिए। बुटोला जी, क्यों करण मेहरा जी के हाथ से उन्होंने प्रसाद देने से इनकार कर दिया? बुटोला जी, अब इस तरह के सवाल ये उठाएंगे लखपत बुटोला जी, लेकिन सवाल एक और भी है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़गे जी आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जो अंदरूनी जो भी अगर किसी से लड़ाई है तो उसको भी सही करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ लड़ सके। लेकिन आपको नहीं लग रहा है लखपत बुटोला जी कि काफी देर हो गई है?
कि सर किस चीज की देर हो गई। एक चीज बता दीजिए, कौन से कांग्रेस आज जन्मी है? कांग्रेस में कौन से बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं? ये खड़गे जी ने थोड़ी बना बूथ स्तर कार्यकर्ता। ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यकर्ता कांग्रेस में, उनका जिला अध्यक्ष का कार्यकर्ता कांग्रेस में। वो निश्चित उससे मॉनिटरिंग होती है, वो AICC मॉनिटरिंग करती है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के एक संदेश देना कि भाई किस तरह की रणनीतियों, बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं से एक फेस टू फेस बैठने की जो बात होती है, जिस प्रक्रिया को लेकर कोई समस्या क्या हमारी रणनीति, उसको लेके बात की जाएगी। दूसरी बात है, मैं रविंद्र भाई बहुत सम्मानित है बहुत, लेकिन उनके शब्दों को सुन के बड़ा अच्छा लगता है। वो ये अपने नेताओं को ये कहते हैं कि तुम्हारे जो प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर तुम्हारे एक कार्यकर्ता एक महिला को छेड़ देता है, तुम्हारा एक मंत्री एक महिला के बच्चा पैदा कर देता है, तुम्हारा एक कार्यकर्ता तुम्हारा एक क्या कह हमारी आप कार्य रिजॉर्ट में हत्या कर लेता है, एक आपका एक क्या कहते हैं एक आपका नेता जो है इस तरह की जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से नेता गाली देता है उत्तराखंडियों को, ये देवभूमि की संस्कृति यही भाजपा को सिखा रही है। यही देवभूमि की संस्कृति भाजपा के लिए यही कह रहे कि एक तरफ देवभूमि का नाम रटो और दूसरी तरफ महिलाओं पे अत्याचार करो, उनके साथ बलात्कार करो, उनकी इस तरह की मार कुटाई करो। जिस तरह की घटनाएं शराब की घटनाएं में इनके लोग हैं, घर घर इस शराब बेचने का काम ये कर रहे हैं, आज मोबाइल बैन से शराब उत्तराखंड के अंदर देने, देवभूमि की संस्कृति यही इनको सिखा रही। ये चीजें भाषण देने के बजाय मैं रविंद्र जी से अनुरोध करूंगा, हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से सरकार चलाए, आपको बड़ा जनादेश मिला है, उसका सम्मान कीजिए, उस हिसाब से काम कीजिए, कांग्रेस की चिंता मत कीजिए। आपको क्यों पीड़ा होती है? आप अपनी जिस चीज के लिए आपको जनता ने चुना है उस काम पे ध्यान दीजिए, उस काम के बिहार पे आप चुनाव में जाएगा। मुझे ये लगता है कि बेहतर चीज पे आप राजनीति कीजिएगा, लेकिन इस तरह की बातें कि किसी ने किसने कहा डेंगू मलेरिया, किसने कहा, या तो आपकी संज्ञान में बातें नहीं, या आप गलत चीजों को कहना चाहते हैं, टेंडरों पे झूठ कहना अच्छी बात नहीं। रविंद्र जी आप तो बहुत प्रबुद्ध और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उम्मीद नहीं करता हूँ आपको आप इस तरह की झूठ बातें कहेंगे कि कांग्रेस ने किसी को डेंगू कहा, किसी को मलेरिया कहा, किसी को कुछ कहा। अब नहीं, खड़गे जी के लड़के ने तो उठाए थे सवाल, लेकिन ये बात तो स्टालिन ने कही थी, ये बात तो स्टालिन ने कही थी। सुन लीजिए, स्टालिन का हमने ठेका ले रखा है, मैं ठेका ले रखा कांग्रेस ने। ये मुलायम का लड़का कुछ कह देगा हमने ठेका लेखा है, लालू का लड़का कुछ कहेगा हमने ठेका ले रखा है। आप बता दीजिए ना, हम भी कहेंगे भाजपा के साथ नहीं है स्टालिन का क्या नाता, उनके साथ गठबंधन नहीं किया क्या उन्होंने, या नहीं क्या? बताओ केंद्र में। तो इसका मतलब हम बोलेंगे भाजपा मोदी जी कह रहे कि ये इसके लड़के ने कहे। इस तरह की कोई बात नहीं कि लालू के लड़के ने कुछ कह दिया, कांग्रेस ने क्या कहा, मुलायम के लड़के ने कुछ कह दिया क्या कहा, स्टालिन के लड़के ने क्या। आप नाम जानते हैं स्टालिन के लड़के ने जिसने कहा, लेकिन बयान आएगा, स्टालिन के लड़के का नाम आप भी नहीं बता पाएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ अभी स्टालिन सर, ठीक है। और मैं बता रही नहीं है उनके लड़के का ये स्टाइल, अब उनके लड़के का दूसरे उसके बाद कीजिए जिसने कहा इनको पूछेगा। ये बातें जो कही जाती है ये केवल भाजपा को चुनाव में केवल मुद्दा चाहिए, और ये तोड़ फोड़ के जो बातें करें, जिन्होंने कार्रवाई कीजिए ना, आप सत्ता में 200-300 सीटें मिली, साला जेल डालो ना उनको, जेल क्यों नहीं डालते, किसकी जिम्मेदारी, कौन केस नहीं करते? रविंद्र जी देखिए एक बड़ी मजबूती मिलेगी, खड़गे जी आएंगे और देखिए लखपत बुटोला जी ने अभी से अपनी तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दी है आप लोग को घेरने के लिए, और अगर आ जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो एक मजबूती और मिल जाएगी, क्योंकि वो भी बताएंगे कि किसी भी मुद्दे को और किस तरह से प्रभावी बनाया जाए और कैसे उसे और आगे लेकर जाया जाए। इनका अपना सकारात्मक वो है, यात्रा है, उसको लेके खड़गे जी आ सकते हैं। मैंने शुरू में कहा है उनका इस देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है, वह बिल्कुल आ सकते हैं, इस देश के नागरिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की इस मानस की जो आवाज है, जनमानस की जो आवाज है, जनमानस का जो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि इस 90% सनातनी प्रदेश के अंदर आप आते हैं जिसका जनमानस देव स्थानों को लेके बहुत ज्यादा अपने को वो जुड़ा हुआ मानती है देवताओं के साथ। क्या उस धरती पे आके उन देव स्थलों पे जाके क्या वो अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से इनके सुपुत्र ने समय समय पर खड़गे जी के प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री हैं, लोगों को पता होना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाए सनातन को लेके, सनातन बीमारी है, सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है, हिंदू कुछ नहीं होता, तो इस तमाम तरीके के ऐसे प्रश्न कई बार। ठीक है रविंद्र कुमार जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। लखपत बुटोला जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।